Assalamu alaikum students and welcome to in Brightway Academy. My name is शाफे. स्टूडेंट आज से हम BSc स्टैटिस्टिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑफ BSc स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज दैट साइंस which enables us to draw conclusions about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis. Or statistics is a process of identifying, collecting, organizing, analysis, interpretation and presentation of data. Basically students, statistics science की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस सैंपल को हम समराइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद हम उस पर मुख्तलिफ किस्म की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है उस स्टैटिस्टिक्स की ये बनती है. एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होती. किसी फील्ड में कम यूज़ होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन every field like agriculture, anthropology, astronomy, biology, economics, engineering, environment, geology, genetics, medicine, physics, psychology, zoology, sociology, from anthropology to zoology, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज ना होती हो. कुछ परसेंटेज के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स इनमें लाजमी इन्वॉल्व होती है. स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है इसके मीनिंग्स क्या हैं इसको हम देखते हैं. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जो वर्ड है वो स्टेटस से निकला है. स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, जिसको अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द स्टेट. जब स्टैटिस्टिक्स इन्वेंट हुई कुछ सालों पहले तो उसमें यूजली जो आर्म्ड फोर्सेस होती थी, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता था, उनको सेव किया जाता था. तो उस वजह से इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द स्टेट हम इस जुमरे में लेते हैं कि लाइक पॉपुलेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफरेंट किस्म के हम इसमें कह सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में या उस स्टेट के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम यूज करते थे वो स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम करते थे. अच्छा, लेकिन आज के दौर में जो स्टैटिस्टिक्स है उसके थ्री मीनिंग है. थ्री मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज, in the first instance, the word statistics refers to numerical facts systematically arranged. Students, आज के दौर में अगर हम देखें तो statistics एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम numerically डेटा को कलेक्ट करते हैं. लाइक हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बर्थ स्टैटिस्टिक्स, मेल एंड फीमेल स्टैटिस्टिक्स. मतलब हम इस चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं. और मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूरोप, हम अमेरिका की एग्जांपल ले लेते हैं. तो अमेरिका में मंथली बेसिस पे एक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर रिलीज़ किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि इस मंथ, मतलब हर मंथ में इतने लोग जो बेरोज़गार हैं, इतने लोग रोजगार है उनको मिला हुआ है, लगा हुआ है उनका रोजगार, आप कह सकते हो, ठीक है. तो एक तो वर्ड जो उसका स्टैटिस्टिक्स वर्ड का फर्स्ट मीनिंग होगा वो ये होगा. सेकेंडली, इन द सेकेंड प्लेस, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन which enables us to draw conclusion about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis. सेकेंडली हम वही कह सकते हैं जो हमारी डेफिनेशन थी कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से आपने सैंपल को कलेक्ट किया, ठीक है, जो बेसिकली रियल डाटा की रिप्रेजेंटेशन है. फिर आप अपने मतलब के अपने काम के हिसाब से आप स्टैटिस्टिक्स उस पर टेक्निक्स लगा के, ठीक है, आप उससे एक रिजल्ट को ड्रॉ करते हो.
And third meaning is the word statistics are numerical quantities calculated from the sample observations. A single quantity that has been so collected is called a statistic. इस जो थर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, या जो थर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसको मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि एक क्लास है, ठीक है, कोई भी एक 10th क्लास हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि जो स्टूडेंट्स की आप हाइट कह सकते हो, ठीक है, तो आप हाइट लेते हो, कहते हैं हम तकरीबन एवरेज जो स्टूडेंट्स की हाइट पाई जाती है वो 5 फीट पाई जाती है या 4.5 फीट पाई जाती है, कोई एक फिगर ले लो, 5 फीट हम ले लो, ठीक है, तो ये जो 5 फीट है ना, ये आपने उसका मीन निकाला है, उसकी एवरेज निकाली है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए स्टैटिस्टिक, अगर हम एस को रिमूव कर दें तो जो स्टैटिस्टिक है ना वो ये होगी। इसी तरह आप उनके मार्क्स ले सकते हो, उनका आईक्यू लेवल ले सकते हो, तो ये उनकी प्रोपोर्शन ले सकते हो, ठीक है, तो ये जो है ना ये ए स्टैटिस्टिक होगी, इसका थर्ड मीनिंग होगा। अच्छा, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या चीज है? इट इज लैटिन फॉर दोज दैट आर गिवन। The singular form is datum. Data may be thought for as the results of observation. Basically जो data है ये एक Latin word है, ठीक है, जिसका मतलब है those that are given. इसकी जो singular form है उसको हम datum कहते हैं, ठीक है। तो basically आप data को ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है न्यूमेरिकली, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो, उसको आप डाटा कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन ऑब्जर्वेशन। आपने एक स्टूडेंट्स को कुछ एक पेपर दिया जिसमें कुछ आंसर लिखे थे जो करेक्ट और इनकरेक्ट थे, ठीक है। जब आपने उससे कलेक्ट किए तो ये आपके पास एक बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन आ गई, जिसको हम डाटा कह सकते हो। सेकंड कह सकते हो स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर और फिजिशियन और साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ये एक आपके पास सेकंड एग्जांपल हो जाएगी डाटा की। अच्छा, डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। डाटा दो टाइप्स में पाया जाता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सको, लाइक हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, मार्क्स, इनकम। मतलब एक क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट्स की हाइट है ये है, उनकी वेट, उनकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी की जो वेट है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 60 kg है, एक 55 है, एक 60। आप इसको न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में आप इसको लिख लो। उनका ब्लड प्रेशर का लेवल इतना है, उनके मार्क्स इतने हैं, उनकी इनकम इतनी है, एटसेट्रा। एंड जो दूसरी फॉर्म होती है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव वो होता है डेटा जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक इसको आप ये भी कह सकते हो कि नॉन न्यूमेरिक, जिसको आप मैथमेटिकली या न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिख सकोगे, लाइक सेक्स। अब हम सेक्स की बात करते हैं तो लाइक मेल एंड फीमेल। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेल के कोई मैथमेटिकल नंबर दो जिससे आपके माइंड में ये आए कि ये मेल है, तो आप कहोगे कि मेल एंड फीमेल, ठीक है। कलर, रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एटसेट्रा, ये इसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अच्छा, मैरिटल स्टेटस, लाइक शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, डिवोर्स्ड है। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ पीएससी स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 1 पीएससी स्टैटिस्टिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।